दोस्तों बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होने जा रही है। ये जो आपकी बहाली होगी बिहार विधानसभा सचिवालय में आपकी बहाली होगी, परमानेंट जॉब होने वाली है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप जानते हैं इसमें 12वीं पास कैंडिडेट को मौका दिया जाता है जिनके पास टाइपिंग की ज्ञान होती है, साथ ही साथ आप MS ऑफिस की जो ज्ञान रखते हैं उन प्रकार के कैंडिडेट के लिए बहाली होती है। काफ़ी शानदार पोस्ट होता है, ऑफिस में रहकर आपको काम करना होता है। और ऐसे भी ये बिहार विधानसभा सचिवालय की बहाली है, तो ऐसे भी ये जो पद है, ये जो विभाग है, काफ़ी दमदार विभाग है। इसमें अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो समझिए कहीं भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। रात दिन जो है आप बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं उनके साथ उठना बैठना आपका रहेगा। तो आइए जानते हैं इसके लिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली निकाली गई है, इसके लिए फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, उनकी एज क्या होगी, उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार होगा, आपकी एग्जाम होगी तो उसका क्या सिलेबस होगा, उन तमाम प्रोसेस को इस वीडियो में हम समझते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस प्रकार की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था बिहार कार्यालय परिचारी के पदों पर बहाली, जो बस इंटरव्यू आपको देना है, जॉब मिल जाएगी। सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट के लिए मौका है। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरी जानकारी बताया। देखिए यहाँ पर 4 अलग अलग प्रकार के पदों पर बिहार विधानसभा सचिवालय में बहाली है। अगर जो कैंडिडेट चारों पद के लिए एलिजिबल है, आप चारों पद के लिए अलग अलग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबके लिए आपकी जो ऑनलाइन आवेदन है 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होने वाली है। तो सब भी पोस्टों का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा कि किस पोस्ट के लिए कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपडेट आपको मिलेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी 1 तारीख से आवेदन स्टार्ट होगी, 21 तारीख तक आपकी आवेदन चलेगी। जो कैंडिडेट 21 तारीख तक फॉर्म अगर भर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, अगर भुगतान नहीं कर पाते तो आपको लास्ट डेट दिया गया है, आप 23 जनवरी 2024 तक अपना जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। नोट में बताया गया कि इस बहाली के लिए जो आवेदन है वो जो भारतीय नागरिक है, मतलब ऑल इंडिया से जो कैंडिडेट है एलिजिबल है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हर कैंडिडेट को मौका दिया गया है, अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को भरेंगे। इसमें देखिए बताया गया है कि ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले पद है इसकी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम होगा तो इसकी जो भी प्रकाशन होगा बिहार विधानसभा के जो वेबसाइट है उस पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप समय समय पर उससे विजिट करिएगा, जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब आप कहेंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर पर अगर हमारा नियुक्ति होता है तो हमारा सैलरी क्या होगा। तो सैलरी बताया गया है कि 25,500 से स्टार्टिंग है, 81,100 तक है और बाकी जो अन्य भत्ता है वो मिलेगा। स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी होगी 30,000 जो है प्लस आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर डेट दिए गए हैं और यहाँ पर बताए गए हैं कि इन पदों के लिए जो बहाली है कितनी है उसकी जानकारी देखिए कैटेगरीज वाइज। टोटल 40 सीटों पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होगी, जिसमें जनरल के लिए 11 सीटें रखी गई है। वही आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 4 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 8 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीटें है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 9 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीटें रखी गई है। और इसी में से 13 सीटें महिला के लिए भी रिजर्व है, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर बहाली की जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, उसकी जानकारी दिए गए हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक भारतीय नागरिक होने चाहिए, उनके पास जो योग्यता होगी। बताया गया कि इनका ऑनलाइन आवेदन 21 तारीख तक इसका तिथि है, तो 21 तारीख तक हर हाल में आपके पास जो है योग्यता पूरा हो जाना चाहिए। जैसे आपकी इंटरमीडिएट कम से कम यानी 12वीं अगर आप पास कर जाते हैं या पास है तो आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसके अलावा 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से आपको टाइपिंग भी देना होगा। मतलब 12वीं के बाद आपके पास टाइपिंग की ज्ञान है और कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है, फॉर्म को भरेंगे क्योंकि यहाँ पर वांछनीय योग्यता में दे दिए गए हैं कि आपके पास जो है कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र होगा। अब ये प्रमाण पत्र 4 अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं, वो कौन कौन से है। तो आपके पास AICTE वाला अगर प्रमाण पत्र है फिर भी चल सकता है, DOEACC वाला है फिर भी चलेगा, DEOACC वाला है चलेगा। आपके पास अगर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन वाला अगर सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा, मतलब DCA आपका है फिर भी चल सकता है, या कंप्यूटर दक्षता की अगर आप जांच वाले जो प्रमाण पत्र है वो भी चल सकता है, जो 3 महीने वाला होता है। इसमें कई सारे प्रमाण पत्र चलते हैं, KYP आप जानते होंगे बिहार में चलता है, ये भी इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे जो
चलते हैं 3 मंथ वाला, CCC वाला होता है वो भी चल सकता है। तो इस प्रकार की आपकी कंप्यूटर की सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो इसको आप जरूर कहीं से शिक्षा लीजिए और इससे बनवाने की कोशिश करिए। बाकी आरक्षण का जो बेनिफिट है सिर्फ जो बिहार के अस्थायी निवासी है उन्हीं को मिलेगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेज क्या क्या देना होगा, तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, अगर कोई महिला कैंडिडेट है तो उनका जाति जो है उनके पिता के अस्थायी पते से निर्गत होना चाहिए। आपकी जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी आपकी जो निवास प्रमाण पत्र है इसको भी बनवाना होगा। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले कैंडिडेट है इनको जो है अपना निवास प्रमाण पत्र और उसके अलावा आपको क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र यानी NCL प्रमाण पत्र आपको बनवाने पड़ेंगे। ये सभी जो प्रमाण पत्र है यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब RO लेवल से अगर आप बनवा लेते हैं फिर भी ये मान्य होगा, आप परेशान नहीं होइएगा। SDM DM सेंट्रल लेवल वाला बनाने में RO लेवल से बनाइए, काम आपका चल जाएगा। बाकी आप नीचे जब आप आएंगे उम्र सीमा की जानकारी दिए गए हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी उम्र जो है 1/8/2023 के अनुसार आपकी 18 साल पूरा हो जाना चाहिए। और बात करें अधिकतम का तो जनरल वालों के लिए 37 वर्ष है, जनरल की महिला और जो OBC EBC वाले कैंडिडेट है पुरुष महिला दोनों के लिए अधिकतम 40 वर्ष है। SC ST के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष आपकी अधिकतम उम्र सीमा है। बाकी इसमें कैसे आपकी सिलेक्शन होगी उसकी भी जानकारी दिए गए है कि परीक्षा की पद्धति क्या होंगे। देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 चरणों में आपकी एग्जाम होने वाली है। प्रथम चरण में देखेंगे आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी जो कि OMR सीट पर आधारित होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा। मान लीजिए कोई प्रश्न है उसके लिए 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको सही करना होगा। फिर आपका सेकेंड चरण में जो है हिंदी और इंग्लिश का जो टंकन है मतलब टाइपिंग है उसकी जो है आपकी एग्जाम होगी वो देखा जाएगा, तथा आपके MS ऑफिस और जो वर्ड प्रोसेसिंग का जो ज्ञान है उसका भी जांच होगा। तो इसमें किन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो इसकी जानकारी दिया गया कि सर्वप्रथम जो आपका OMR सीट पर जो आपकी प्रथम चरण की परीक्षा होगी इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें जो कैंडिडेट सफल होंगे, जो इसको पास कर पाएंगे, उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पर टाइपिंग होगी। बाकी MS वर्ड का प्रोसेसिंग हुआ, MS वर्ड की जानकारी हुआ, इसकी जांच आपका किया जाएगा। तो ये आपने समझा, पहले आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। क्वालिफाई करेंगे तभी आपको टाइपिंग या MS वर्ड का जो ज्ञान है उसको चेक किया जाएगा। ये आपने समझा। अब देखिए आपके पास ये डाउट होगा कि टाइपिंग जो हमारा होगा वो कितना होना चाहिए। तो टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात कही गई है कि 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। आप टाइपिंग किस जो है आपके फॉन्ट पे होगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है, जल्दी इसकी जानकारी आ जाएगी तो उसकी जानकारी मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। और टाइपिंग की जो जांच होगी ज़्यादा समय का नहीं होगा, 10 मिनट का ही होगा, इसकी जानकारी दी गई है। गलतियों में 1.5% छूट मान्य होगा, अगर ज़्यादा गलत होगा तो फिर वो हो सकता है आपको नंबर और भी काट लिया जाए। अब इतना होने के बाद जब आप इसमें भी पास कर जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए 50 अंकों की जो आपकी हिंदी है और 50 अंकों की जो इंग्लिश है, इन दोनों मिलाकर 100 अंकों का आपका एक जांच परीक्षा ली जाएगी। वो जांच परीक्षा 1 घंटे की होगी। MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग ये आपकी जांची जाएगी। MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की परीक्षा है, ये आहर्ता परीक्षा है, मतलब कम से कम 30% आपको अंक जो है इसमें लाने होंगे पास करने के लिए। अगर यहाँ पर अगर आप उतना नहीं ला पाते हैं तो फिर आप असफल घोषित किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्लियर रूप से इनकी जानकारी समझ चुका होगा। अब इसका क्या सिलेबस है, पाठ्यक्रम बताया गया कि आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी इसमें सभी प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, 2 घंटे की अवधि होगी। 100 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। एक प्रश्न आपका 4 अंक का होगा, मतलब कुल मिलाकर आपके 400 अंकों का परीक्षा होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, एक गलत उत्तर करने पर 1 अंक आपकी कटौती भी की जाएगी। प्रारंभिक जो परीक्षा होगी इसमें प्रश्न पत्र जो होंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। अगर मान लीजिए हिंदी में प्रश्न आपकी गलत प्रिंट हो चुकी है तो इंग्लिश का प्रश्न जो होगा वही मान्य होगा। आप इंग्लिश वाला को भी ध्यान रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी उसकी सिलेबस बताई गई कि सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित से जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार से 30 प्रश्न होंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब इसमें देख पाएंगे जैसे सामान्य अध्ययन है, इसमें किस किस
टॉपिक्स आपके प्रश्न होंगे। तो इसकी जानकारी दिए गए हैं कि इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी जो देश है इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। समसामयिक विषय में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो देखेंगे। भारत और उसके पड़ोसी जो देश है उससे क्या क्या पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित से किस टॉपिक से आपके प्रश्न होंगे ये इन्होंने बता दिया है कि मैट्रिक स्तर की जो होगी वो प्रश्न होगी। और यहाँ से बाकी देख पाएंगे कि किन किन टॉपिक से आपके प्रश्न होंगे। मानसिक क्षमता से जो प्रश्न आपके होंगे वो किस प्रकार की होगी, किस टॉपिक से होगी वो देख पाएंगे। उसके बाद आपका आता है मेन कि मेरिट लिस्ट इसमें कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए इसमें बताया गया कि मेरिट लिस्ट जो बनेगी हिंदी टंकन एवं MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जो जांच आपकी होगी, जो टेस्ट होगी, इसमें जो भी आपने प्राप्त अंक लाया होगा उसके आधार पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। मतलब क्लियर है कि आपका जो मेन एग्जाम OMR सीट पर जो होगा वो क्वालिफाइंग आपका रहेगा। उसको जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक आपकी टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा और आपका ये जो वर्ड प्रोसेसिंग वाला ये नहीं होगा। इसको पास करने के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका होता है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको टाइपिंग पर ध्यान देनी है और वर्ड प्रोसेसिंग पर आपको ध्यान देनी है। इनको अगर आप बेहतर करते हैं तो आपकी सिलेक्शन इसमें हो जाती है। ऐसे तो आपको एग्जाम पर भी ध्यान देना है। पूरी जानकारी आप एक बार देख लीजिएगा, हमने आपको क्लियर रूप से आपको बता दिया। अब इसमें जो ऑनलाइन आवेदन होंगे इसके लिए आवेदन शुल्क क्या देने हैं। तो अगर आप बिहार वाले कैंडिडेट हैं, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं तो 600 रुपये देने होंगे। और अदर स्टेट वाले जो भी भाई बहन हैं उनको भी 600 रुपये देने होंगे। बाकी बिहार के जो अनुसूचित जाति जनजाति के कैंडिडेट होंगे, जो दिव्यांग होंगे, उनको 150 रुपये ऑनलाइन आवेदन करने का जो शुल्क है आपको दी गई है। ऑनलाइन करेंगे तो आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करना होगा। नीचे में ऑनलाइन करने की पूरी गाइडलाइन आपको दिए गए हैं जिससे देख लेंगे। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लग जाएंगे तो उसकी जानकारी समझिए। सबसे पहले आपके पास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों रख लीजिएगा। 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। आपके पास कंप्यूटर की हमने 4-5 आपको ऑप्शन दिए, उसमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट अपने पास जरूर बनवा कर रख लीजिएगा। साथ ही साथ आप टाइपिंग की तैयारी अभी से कर लीजिए, बेटर होगा। उसके बाद आपका एक हाल का फोटो होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड जो होगा वो व्हाइट कलर का पीछे का हो या हल्का कलर का कोई भी होगा वो चल सकता है, उस प्रकार का फोटो रखिएगा। अपना एक सिग्नेचर काले पेन से आप कर व्हाइट पेज पर उससे आप रख लीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको रखना है, आधार कार्ड रखना है। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, बिहार के कैंडिडेट है, तो अगर आप SC ST वाले हैं तो जाति आवासीय जो है ये जरूर बना लीजिएगा। अगर आप EBC या OBC वाले कैंडिडेट है, BC वाले, तो आपको NCL सर्टिफिकेट आपको जरूर बना लेना है। निवास प्रमाण पत्र ये सब तो चाहिए ही चाहिए। तो ये इतने डॉक्यूमेंट है जिसको आप रेडी कर रखिए। 1 तारीख से आपकी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रही है। 1 तारीख को एक डिटेल वीडियो आ जाएगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। बाकी पूरी जानकारी के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, उस वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर आप पूरी जानकारी खुद से भी रीड करेंगे। कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। नोटिफिकेशन में ऑलरेडी पूरी जानकारी आ चुकी है। अन्य बाकी पोस्ट की अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के लोगो पर क्लिक कर चैनल पर जाइए, सभी पोस्टों का डिटेल वीडियो अपलोड हो चुके हैं। धन्यवाद।